बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। आज के आज फूड्स में खुश आमदीद। तो आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेके आई हूँ वो सर्दियों की मशहूर सौगात साग की ऐसी रेसिपी है कि बहुत कम लोग जो हैं वो ये रेसिपी जानते होंगे। तो अगर आप हमारे तरीके के साथ ये फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह ज़बरदस्त और बहुत ही मुनफरद स्टाइल का साग बनाने में आप कामयाब हो जाएंगे। और इसमें मैं आपको ऐसी ऐसी बातें बताऊंगी कि जो साग नहीं भी बनाना जानता तो वो बहुत अच्छा साग जो है वो बना सकेगा। तो चलिए अब हम रेसिपी की तरफ चलते हैं। साग बनाने के लिए मैंने 1.5 किलो साग लिया है, 1 किलो पालक ली है, एक गुट्ठी जो है ये इसकी मेथी की है और ये इसी तरह इतना जो है वो एक गट्ठी बाथू की ली है। और अब मैं सबसे पहले जो है जो फर्स्ट टिप है मैं उन बच्चियों को जिन्होंने फर्स्ट टाइम साग बनाना होता है या उन्हें कोई ससुराल में जाके या कहीं जरूरत पेश आती है तो मैं साग धोने के बारे में जो टिप दूंगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि साग को धोना कैसे है। तो चलिए धोना स्टार्ट करते हैं। जी, तो साग धोने के लिए जो है हमें हमेशा एक खुले बर्तन में जो पानी लेना चाहिए। इसी तरह जो है टोकरी में साग नहीं धोना चाहिए। अब उसमें जो है हम इस तरह से साग डालेंगे। ये देखिए खुले बर्तन में पानी डालने के बाद जो है साग को इस तरह से डालती है। मैं आपको बताती हूँ कि इसमें कितनी मिट्टी और कितना जो है अज्जा शामिल होते हैं। तो मेरी मदर इन लॉ का तरीका है, मैं उनके इस तरीके से साग बना रही हूँ। तो वो बताया करती थी कि हम तो साग जब चुन के लाते थे पैलियों से तो अंदर वाला बड़े साफ पत्ते जो है वो चुन के लाते थे और उनको धोने की भी जरूरत नहीं पेश होती थी। लेकिन अब इतनी पोल्यूशन होती है कि हमें ये सारा साग जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से धोना होता है। तो देखिए ये इस तरह से जब खुले पानी में हम इसको डालेंगे और अच्छी तरह से मल मल कर धोएंगे तो इसकी सारी मिट्टी जो है वो नीचे बैठ जाएगी, निकल जाएगी। और यही प्रोसीजर जो है वो हम 2 दफ़ा दोहराएंगे। तो जब ये इस तरह से खुले पानी में डाल के इसको अच्छी तरह से मल लिया, धो लिया, तो छलनी के साथ जो है इसको मैं निकालूंगी। जी, तो इसको अच्छी तरह से धोने के बाद इस तरह से हम छलनी के साथ जो है इसको निकालते जाएंगे और सारा निकालने के बाद एक दफ़ा दोबारा यही प्रोसेस दोहराएंगे ताकि हमारा ये अच्छी तरह से धुलकर तैयार हो जाए। अब सबसे पहले जो है इसको हम कुकर में पकाएंगे और सबसे पहले ये साग जो है ये डालेंगे, फिर पालक और साथ के साथ ही इसको धो के तो हम डालते जाएंगे। ये देखिए किस कदर इसमें जो है ये गंदगी और ये पानी और ये मिट्टी निकली है। इसी तरह से अब इसको दूसरी दफ़ा एक दफ़ा धोएंगे ताकि हमारा साग जो है वो बिल्कुल अच्छी तरह से धुलकर साफ हो जाए। और अगर हम टोकरी में डाल के वैसे ही पानी बहाएं तो किसी सूरत भी साग जो है वो साफ नहीं होगा। इसी तरह से ये प्रोसेस हम दोबारा दोहराएंगे। दूसरी दफ़ा जब पानी बिल्कुल साफ हो जाएगा तो फिर जो है इसको पकाना शुरू करेंगे और सारे जो साग के तमाम अज्जा है उनको इसी तरह से ही धोएंगे। तो ये देखिए अभी भी मैंने निकाला है तो अभी भी इसमें इतनी मिट्टी जो है वो निकली है। बनाने के लिए हम तकरीबन इसमें 1 कप पानी शामिल करेंगे। हमें ज़्यादा पानी नहीं डालना होता क्योंकि इसमें बजाते खुद ही इसमें इतना पानी छोड़ देना होता है। अभी हमने अभी साथ के साथ ही धोया है तो वो भी पानी इसमें शामिल है। और ये वैसे भी जो सब्ज़ों वाली सब्जियां होती हैं उनमें बहुत सारा पानी शामिल होता है। तो ये सारा साग डालते जाएंगे और ये कुकर में पकाने के लिए इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट लगते हैं। साग सारा एक साथ तो नहीं डलता, जैसे जैसे ये नीचे बैठता जाएगा तो हम दूसरी चीज़ें भी इसमें डालते जाएंगे। और जब बिल्कुल ये अपना पानी खुश्क करके तो सब्जियां जो है अपना जो है फेंट देंगी, उस वक्त हमने प्रेशर कुकर बंद करना है और उसके बाद इसको तकरीबन 20 मिनट जो है हमने प्रेशर देना है। जी, तो ये देखिए ये इतनी तकरीबन मिर्चों की मकदार है। ये तकरीबन आधा पाव मिर्चें होंगी हरी, तो इनको भी हमने चॉपर में बारीक करके तो साथ ही शामिल कर देनी है साग के। और जैसे जैसे अब ये नीचे बैठता जाएगा तो इसमें हम और साग जो है वो शामिल करते जाएंगे। जैसे ये बाथू है तो ये भी मैं इसके साथ ही डाल रही हूँ। इसी तरह से पालक और सारी चीज़ें जो है इसका हुजम जैसे जैसे सुकड़ता जाएगा तो इसी में डालते जाएंगे। साग में मैंने साग और बाथू जो शामिल कर दिया था और उसका वॉल्यूम जो है वो काफ़ी कम हो चुका है और अब मैं इसमें मेथी भी शामिल कर रही हूँ। तो इस तरह से जैसे जैसे ये इसका वॉल्यूम कम होता जाएगा तो हम सारी चीज़ें इसमें शामिल करते जाएंगे। इसके साथ जो है मैं ये जो सब्ज़ मिर्चें हैं वो भी इस तरह से उनकी पेस्ट बना के तो वो भी शामिल करूँगी। तो मैं आपसे ये एक बात कहूँगी कि ये साग जो है ये मैंने अपनी मदर इन लॉ से सीखा है। उनका ताल्लुक जलंधर के इलाके से था और वहाँ के लोगों का साग बहुत ही अच्छा होता है।
तो साग में मैं आपको ऐसी टिप्स बताऊंगी कि इंशाल्लाह जो भी साग खाएगा वो मुझको याद रखेगा। तो आपने इसमें से कोई भी स्टेप जो है वो स्किप नहीं करना और हमारे साथ साथ रहिए। और अब मैं जो है साथ ही पालक भी शामिल कर रही हूँ। और फिर मैं आपको बताऊंगी कि जब प्रेशर कुकर जो है वो हमने बंद करना है तो पानी वगैरह का किस तरह से हमने अंदाज़ा लगाना है। तो वो एंड पे हम देखेंगे कि अगर पानी इसमें ज़्यादा छोड़ा है तो फिर कम डालेंगे, और अगर नहीं थोड़ा होगा तो फिर हम इसमें थोड़ा पानी शामिल कर देंगे। तो ये तकरीबन अब थोड़ा सा जैसे ही पालक के नीचे हो जाएगी और तकरीबन जब ये सारी सब्ज़ी जो है वो अपना वॉल्यूम जो है पानी अच्छी तरह से खुश्क कर ले, उस वक्त हमने उसमें उसको जो है स्टीम देना होती है। जी, तो ये देखिए तकरीबन ये सारी सब्जियों ने पानी छोड़ के ये तो खुश्क हो गया अपना वॉल्यूम इसका बिल्कुल सुपड़ चुका है। तो अब इसमें मैंने ये नमक भी शामिल कर देना, 1.5 टेबल स्पून है उसमें। नमक आप वैसे कम भी शामिल कर लिए, जैसा भी खाता है वो उसके हिसाब से तड़के में भी एडजस्ट हो जाता है। तो इसलिए आप अपने अंदाजे से जो है नमक शामिल कर दिए। तो इतना पानी जी देखिए छोड़ चुका है, और इसमें मैं तकरीबन 2 कप पानी और शामिल कर रही हूँ क्योंकि इसमें 15 से 20 मिनट तक पकना है, तो साग जो है वो कहीं नीचे ना लग जाए। तो 1.5 कप तकरीबन पहले पानी शामिल किया था, अब 2 कप जो है वो और शामिल कर रही हूँ। तो अब इसको हम 15-20 मिनट के लिए जो है वो प्रेशर देते हैं, और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि इसके लिए क्या टिप्स हैं। हाँ जी, तब तक जो है हम इसका तड़का तैयार करते हैं। देखिए ये तकरीबन 20 मिनट पकने के बाद पानी का भी ये है और ये साग का जो टेक्सचर बन गया है। अब इसी स्टेज पे जो है साग अच्छा बनता है या अच्छा नहीं बनता, वो सारी टिप जो है वो यहीं पे ही होगी। तो इसमें अब इस स्टेज पे इसको हमने सिर्फ ना सिर्फ घोटना है बल्कि इसमें कुछ आटा भी शामिल करना है, और पानी की मिकदार भी तकरीबन ठीक है क्योंकि जब ये यकजान हो जाएगा तो बिल्कुल सही मिकदार जो है वो हो जाएगी। और कोशिश हमने करनी है अब इसमें इतना अलन डालना है कि पानी हमें अलहदा से नज़र ना आए और साग जो है वो टूटता हुआ और अलहदा अलहदा नज़र ना आए, बल्कि उसका टेक्सचर जो है वो बड़ा स्मूथ सा हो जाए। तो अलन की बात यही होती है, और आँच जो है वो नीचे हल्की रखनी है और इसको इस तरह से घोटते जाना है। तो माशाल्लाह से ये बिल्कुल तैयार हो चुका है और बड़ी आसानी से देखें ये घुल रहा है। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके तो इसमें, और अलन जो है वो छिड़क कर हमने डालना है, एक साथ नहीं डाल देना क्योंकि अगर एक साथ डालेंगे तो इसकी गुठलियाँ बन जाएंगी। ये जो खुश्क चक्की का आटा है जो इसी तरह से थोड़ा थोड़ा करके हमने डालते जाना और इसको घोलते जाना है। और पंजाबी में जो है हमारे पंजाब की ज़ुबान में इसी खुश्क आटे को अल्लन भी कहते हैं, और पंजाब वाले तो सारे ये जानते होंगे, दूसरे सूबों में शायद कोई और लफ्ज़ इसके लिए इस्तेमाल होता हो, तो इसलिए मैं ये बता रही हूँ कि ये चक्की का आटा ही, गंदम का जो आटा है वही होता है जिसको हमने डालना होता है और इसके टेक्सचर को स्मूथ बनाना होता है। तो अब मैं आपको बना के सारा फिर बताती हूँ कि कैसा टेक्सचर जो है वो होना चाहिए। इस तरह से खुश्क आटा डाल के हम इसको अच्छी तरह से घोटते जाएंगे। और इसका अब मिकदार, किसी ने कितना साग पकाना है, किसी ने कितना साग पकाना है, तो इसकी फिक्स क्वांटिटी तो नहीं हो सकती। मैंने तकरीबन ये जो हाफ कप होता है आटे का वो इसमें डाला है। तो ये देखिए, लेकिन इसका टेक्सचर जो है ये देखिए इस तरह से बिल्कुल स्मूथ हो गया है, और इस तरह से नहीं लग रहा है कि पानी जो है वो अलग से है और साग जो है वो अलग से। अभी इसमें थोड़ा सा पकना है और थोड़ा सा और जो है इसमें ये मिक्सअप हो जाएगा क्योंकि डालने के बाद इसको हल्की आंच पे थोड़ा सा हमने पकाना है, और कुछ ये तुड़के में जब तड़का लगाएंगे तो उसमें भी ये पक जाएगा अच्छी तरह से। तो बिल्कुल स्मूथ टेक्सचर हो जाना चाहिए, यही इसकी निशानी होती है, उतना ही हमें डालना चाहिए। तो इतने साग में मैंने तकरीबन हाफ कप जो है वो डाला है। जी, तो साग तो हमारा अब तैयार हो चुका है घुटकर, अब हम उसका तड़का तैयार कर रहे हैं। तो उसके लिए जो है सबसे पहले हमने इसमें घी डालना है, और अगर देसी घी आपके पास है तो वो सबसे बेस्ट है। और इसमें जो प्याज है वो ये तकरीबन एक दरमियाने साइज का मैंने प्याज ले लिया है। घी तो हम अपने मुताबिक जो है जितना का हम खाते हैं उसके मुताबिक डाल सकते हैं। तकरीबन मैंने 3 से 4 टेबल स्पून जो है घी इसमें शामिल किया है। और जो असल चीज़ जो है जहाँ पे आके तड़के में जो लोग मिस्टेक करते हैं वो ये करते हैं कि जैसे दाल को तड़का लगाते हैं, प्याज को ब्राउन किया या लहसुन को ब्राउन किया और साग में डाल दिया, तो उसी से साग का सारा जायका जो है वो ख़राब हो जाता है।
तो इंशाल्लाह जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ, अगर इस तरीके से आप साग को तड़का लगाएंगे तो आप देखेंगे कि जो दूसरे तरीके से तड़का लगाते हैं वो इस तरह से अगर देखेंगे तो आप देखेंगे कि किस तरह से कितना जायकेदार साग बनता है और किस तरह लोग आपके साग की तारीफ़ करते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह जैसे हम आम तौर पर मसाला वगैरह तैयार करते वक्त प्याज को जो है वो सौटे कर लेते हैं, इनको ज़्यादा ब्राउन नहीं होने देना। जब प्याज नरम पड़ गए तो इसमें हमने लहसुन और अदरक शामिल कर देना है। इसको 1 से 1.5 मिनट जो है फ्राई करने के बाद हम इसमें जो 2 सब्ज़ प्याज मैंने काटे हैं तो उसका ये सफ़ेद वाला हिस्सा जो है वो इसमें शामिल कर देना है। पहले ग्रीन वाला हिस्सा शामिल करना है, ये वाला। आधा मिनट जो है वो इसको फ्राई करेंगे और इसके साथ ही मैं लहसुन और अदरक इसमें शामिल कर दूंगी। मैं सारे का सारा साग नहीं तड़ रही, थोड़ी को तड़का लगा रही हूँ, तो जिसकी वजह से मैं 1 टीस्पून जो है वो इसमें लहसुन शामिल कर रही हूँ और तकरीबन 1 टेबलस्पून जो है वो अदरक शामिल कर रही हूँ। तो ये हमारा लहसुन और अदरक जो है तकरीबन फ्राई हो चुका है, उसकी अच्छी सी खुशबू आने लगी है। तो अब इस स्टेज पे जो है हम जो ग्रीन प्याज है वो शामिल कर देंगे। ग्रीन प्याज का जो ग्रीन वाला हिस्सा, व्हाइट वाला हिस्सा हमने पहले ही शामिल कर दिया था। और नमक मिर्च मसाला हमने जो नमक और मिर्चें जो है हरी मिर्चें वो तो साग में पहले से ही हमने शामिल कर की हुई हैं और उसको चेक कर लेते होते हैं, और अगर जो एडजस्ट करना हो और ज़्यादा डालना हो तो इसी स्टेज पे ही हमने नमक और मिर्च भी शामिल कर देना होता है। तो तकरीबन मेरे टेस्ट के मुताबिक सही था, लेकिन थोड़ी सी मैं इसमें लाल मिर्च शामिल करूँगी और थोड़ा सा नमक जो है वो और शामिल करूँगी। ये बस जैसे ही ये भी अच्छी तरह से फ्राई हो जाए और अच्छी अच्छी खुशबू आने लग जाए तो इसमें पानी का थोड़ा सा छींटा लगा के नमक मिर्च में शामिल कर दूँगी। जी, तो ये तड़का जो है ये तकरीबन हमारा तैयार हो चुका है, फ्राई हो चुका है। अब जहाँ पे मैं थोड़ा सा पानी का छींटा लगाऊंगी और इसमें हाफ टी स्पून जो है ये लाल मिर्च शामिल कर दूँगी। और नमक जो मैंने साग में चेक किया है तो तकरीबन साग में पूरा है, लेकिन जितना प्याज है उसके हिसाब से मैं थोड़ा सा नमक जो है वो इसमें शामिल कर रही हूँ, ताकि जब प्याज है हम उसको शामिल करें तो फिर नमक फीका ना हो जाए। नमक की क्वांटिटी जो है वो बाद में भी हम शामिल कर सकते हैं, इसलिए इसको हम जो है पहले कम ही रखते हैं। ये मैं थोड़ा सा पानी ऐड करके तो इसको जो है वो भून रही हूँ ताकि प्याज जो अच्छी तरह से हमारा भून जाए और मसाला जो है हमारा अच्छी तरह तैयार हो गया है। अब इस स्टेज पे मैं इसमें मेथी शामिल कर दूँगी। तकरीबन ये 2 टेबलस्पून जो है खुशक मेथी तो हम पहले भी इसमें शामिल कर चुके हैं, लेकिन ये मेथी जो है इसकी एक अपनी ही अलग से खुशबू होती है। तो इससे तो क्या बात है कि साग की खुशबू जो है वो दूर दूर तक माशाल्लाह से फैल जाएगी। अब हम इसमें साग जो है शामिल करेंगे और उसको 4 से 5 मिनट के लिए हल्की आंच पे पकने के लिए रख देंगे। तो हमारा तड़का तैयार है। इस तरह से इंशाल्लाह आप तड़का तैयार करके देखिए और साग का टेस्ट चेक कीजिए। तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि साग जो है अगर आपने इस तरीके से बनाया है तो कैसा बना, और अगर आप इससे भी अच्छे तरीके से साग बनाते हैं तो वो भी आप ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि हमारी मालूमात में भी इजाफा हो और हमारी हौसला अफजाई हो, हम मज़ीद अपने काम को बेहतर कर सकें। तो अब मैं इसमें साग शामिल कर रही हूँ। हमारा तड़का बिल्कुल तैयार हो गया। जी, तो ये हमारा तड़का जो है वो तैयार हो चुका था और उसमें मैंने ये साग जो है वो शामिल कर दिया है। तो देखिए किस कदर खूबसूरत जो है वो साग जो है उसकी तैयार हुई है। तो इंशाल्लाह आप भी ये साग अगर बनाएंगे तो जो भी खाएगा वो मुझ तो आपका साग जो है वो इतना जायकेदार साग होगा कि मुझ तो याद रखिएगा। तो ये सारी चीज़ों को आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो ज़रूर करना है। इसको आप 2-4 मिनट के लिए हम हल्की आंच पे दम पे रख देंगे और ये हमारी तैयार हो जाएगी। तो फाइनल प्रेजेंटेशन जो है इसके बाद हम देते हैं आपको। ताकि फाइनल लुक आ गई है तो आप इसका टेक्सचर चेक कीजिए और देखिए किस कदर खूबसूरती से, और ये इस तरह से नहीं है कि टूट टूट कर लहदा लहदा पानी और साग लहदा लहदा हो। तो यही वो टेक्सचर और यही वो खूबसूरती होती है साग की, जो अच्छा साग होता है। तो आपने बहुत सारे तरीक़ों से साग बनाया होगा, मेरे तरीके से भी साग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। अगर आपको ये कोशिश और काविश पसंद आए तो दुआओं में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अच्छे और जैसा भी कमेंट्स आप करना चाहें कमेंट्स ज़रूर कीजिए। इससे हमारी हौसला अफजाई होगी, हमारी मालूमात में इजाफा होगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।